ओम श्री गणेशाय नमः। आज पोष मास के महत्म में आप रसपान करेंगे उस कथा का जब भगवान गणेश को देखने के लिए स्वयं शनिदेव भी आए थे। श्री नारायण जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके दक्षिणी भाग में शंकर जी, बाएं भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी और आगे धर्म आत्माओं ने श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म जी ने आसन ग्रहण किया। हे ब्राह्मण, फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुख पूर्वक आसनों पर विराजमान हो गए। इसी बीच महायोगी सूर्यपुत्र शनिचर शंकर नंदन गणेश जी को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नरम था, आंखें कुछ मुंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण जी में लगा हुआ था। इसलिए वे निरंतर श्री कृष्ण जी का ही ध्यान कर रहे थे। वे तप फल को खाने वाले तेजस्वी धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर, श्याम वर्ण पीतांबरी धारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगण और मुनिवर को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए अंदर जाकर शनिदेव ने सिर झुकाकर पार्वती जी को नमस्कार किया। उस समय वे अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाए रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चम डाल रही थी। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थी। तांबूल पान को कहते हैं। उनके शरीर पर अग्नि से तपाक शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभ्यमान थी। रत्न और आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनिदेव को सिर झुकाए देखकर देवी ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती जी ने पूछा, हे गृहेश, इस समय आपका मुख नीचे की ओर झुका हुआ क्यों है? या आप मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे हैं? साधुओं में इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनिदेव कहने लगे, साध्वी, सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता है। जीव अपने कर्म के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवनों में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में और कर्म से ही वह पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अपने कर्म के अनुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने कर्म से ही वही नौकर भी हो जाता है। माता, कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही वह विषयों से निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है और अपने कर्मों से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभाव वाला, स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक और माता के सामने कहने लायक तो नहीं है, फिर भी कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण जी का भक्त था। मेरा मन तो सदा एकमात्र श्री कृष्ण जी के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर लगातार तपस्या में लीन रहा करता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह करवा दिया। वह सती साध्वी नारी, अत्यंत तेजस्विनी और सतत तपस्या में लीन रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुफल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि आप जिसकी ओर भी देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया, परंतु
अब तो वह शाप से मुक्त कराने में मुझे असमर्थ थी, इसीलिए पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी भी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए हुए रहता हूँ। मुने, शनिचर की यह बात सुनकर देवी पार्वती हंसने लगी और नर्तक और किन्नर का सारा समुदाय ठहाका मारकर हंसने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, शनिचर का यह वचन सुनकर देवी पार्वती ने परमेश्वर श्री हरि का ध्यान किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, ऐसा कहा। फिर देवी पार्वती जी ने कौतूहलवश शनिदेव जी से कहा, आप मेरी ओर, मेरे बालक की ओर देखिए, भला इस निषेध कर्मफल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती जी का वचन सुनकर शनिदेव स्वयं मन ही मन यह विचार करने लगे कि अहो, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर नजर डालूं या ना डालूं, इन्हें देखूं या ना देखूं, क्योंकि अगर मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका निष्ठ हो जाएगा। ऐसा कहकर परमात्मा शनिचर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को भी नहीं देखा। शनिचर का मन तो पहले से ही खिन्न था, उनके कंठ, होठ और तालु भी सूख गए। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देख लिया। उन्होंने उस बालक का केवल मुख ही देखा और शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब वे मूक बनकर खड़े हो गए। इसके बाद तो उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर देवी पार्वती जी की गोद में पड़ा रह गया, लेकिन मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में लीन हो गया। यह देखकर पार्वती जी ने अपने बालक को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और एक उन्मत्त की तरह धरती पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता, देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिवजी और कैलाशवासी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उनकी यह दशा चित्रलिखित पुतली के समान हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा की ओर स्थित पुष्पभृदा के निकट गए। वहां पुष्पभृदा नदी के तट पर एक वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत होकर अपने बच्चों से घिरकर हथिनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से पूर्ण था और वह परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथिनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने बाकी बच्चों को भी जगाया। फिर तो शौक से व्याकुल होकर वह अपने बच्चों के साथ बिलक बिलक कर चित्कार करने लगी। इसके बाद जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं, जो पीतांबरधारी प्रातत्व जगत के स्वामी हैं, निश्चय अर्थात कर्मफल भोग का खंडन करने में समर्थ, कर्मफल भोग को उत्पन्न करने वाले और सर्वव्यापक हैं, जो गरुड़ और आरूढ़ होकर मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्वतन किया। विप्र व उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर उसके धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा कि गज, अब तू अपने परिवार के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रहेगा। ऐसा कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर आ पहुंचे। वहां पार्वती जी के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया। उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया।
फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकार भरी और खेल ही खेल में ही उसे जीवित कर दिया। श्री कृष्ण ने देवी पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती जी को समझाना आरंभ कर दिया। श्री गणेश जी अर्थात श्री हरि ने कहा, शिवे, आप तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो। क्या आप नहीं जानती कि ब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो कर्म जनित भोग है वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल से नित्य प्राप्त होता रहता है। सती इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा अपने पूर्व कर्मों के फल अनुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्व जनित कर्मों के फल के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ होता है और मच्छर अपने पूर्व कर्म के बल पर हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। कर्म का भोग शुभ अशुभ रूप से इस लोक और परलोक में अवश्य प्राप्त होता है, परंतु कर्मोपार्जन के योग्य पुण्य क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदा विधि के विधाता, कालों के काल, निषेय के निषेय करता, संहार के भी संहार, पालक के भी पालक और संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप है। उन्हीं श्री कृष्ण जी में विनायक भी स्थित है। श्री विष्णु जी का कथन सुनकर देवी पार्वती जी का मन अब संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके अपनी शिशु को दूध पिलाने लगी। फिर प्रसन्न हुई पार्वती जी ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। तब श्री विष्णु ने शिशु को और शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न का आभूषण दिया और फिर कर्मशाह देवियों ने और उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्व और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का मन अत्यंत हर्षमगन था। वे श्री हरि विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद वहां पुनर्जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्नों का दान दिया। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष से गदागद हुए। हिमालय ने बंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े प्रदान किए और देवगणों ने हर्षित होकर ब्राह्मणों को, सभी नारियों को, बंदियों को दान दिया। लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराए और देवगण ने हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों को दान दिया। लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराए, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेदों तथा पुराणों का पाठ करवाया। फिर शनिचर को लज्जा युक्त देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस भरी सभा में शनिदेव को श्राप देते हुए इस प्रकार कहा कि तुम अंगहीन हो जाओ। श्री नारायण कहते हैं कि नारद, फिर श्री विष्णु ने शुभ अवसर आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और स्वयं यह कहा कि सर्वश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले आपकी पूजा की है, इसलिए वत्स अब सर्व पूज्य और योगेंद्र हो जाओ। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी और उस बालक को मुक्तिदान, ब्रह्म ज्ञान और संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करके अपनी जैसा ही बना दिया। फिर शशोपचार की सुंदर वस्तुएं दी और मुनियों तथा देवों के साथ उसका इस प्रकार नामकरण किया: विघ्नेश, गणेश, हरीम, गजानन, लंबोदर, एक दंत, शूर, कर्ण और विनायक। उसके ये 8 नाम रखे गए। पुनः सनातन श्री हरि ने उन मुनियों को बुलवाकर उसे आशीर्वाद दिलवाया। फिर सभी देव देवियों और मुनियों ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश जी को दिए और फिर कर्मशः उन्होंने भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। नारद जी तदंतर जगत जननी पार्वती जी ने, जिनका मुख कमल हर्ष के साथ विकसित हो रहा था, अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बैठाया। फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए
100 कलश से मुनियों द्वारा वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक उसे स्नान कराया। फिर अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए और फिर गोदावरी का जल, अर्घ्य के निमित्त गंगा जल और आचमन के लिए दूर्वा अक्षत, पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल लाकर पुष्कर का एक रत्न दिया। रत्न पात्र में रखे हुए शक्कर युक्त द्रव का मधुर पर्क प्रदान किया। फिर स्वर्गलोक के वैद्य अश्विनी कुमार द्वारा निर्मित स्नान उपयोगी विष्णु तेल, बहुमूल्य रत्नों से बने हुए सुंदर आभूषण, पारिजात के पुष्पों की 100 मालाएं, मालती, चंपक आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी जी के अलावा पूजा में उपयोग आने वाले तरह तरह के पत्र, चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, ढेर के ढेर रत्न, प्रदीप और धूप सादर समर्पित किए। फिर बालक गणेश जी को प्रिय लगने वाले नैवेद्य जैसे तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूर्ण, पूरी अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शक्कर मिश्रित स्वादिष्ट स्वास्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोण पकवान, विशेष गुड़ युक्त खील चिवड़ा और अघनी के चावल के आटे से बने हुए पदार्थों के नाना प्रकार के व्यंजनों के पहाड़ लगा दिए। नारद फिर उस पूजन में देवी पार्वती ने हर्ष में भरकर 1 लाख घड़े दूध, 1 लाख घड़े दही, 3 लाख घड़े मधु और 5 लाख घड़े घी सादर अर्पित किया। नारद फिर अनार और बेल के असंख्य फल, तरह तरह के खजूर, जामुन, आम, कटहल, केला और नाना प्रकार के असंख्य फल दिए और फिर आचमन और पान कराने के लिए अत्यंत निर्मल कपूर आदि से सुवा से स्वच्छ गंगाजल दिया। नारद इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम रमणी पान के बीड़े और बायन से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए। फिर मेनका हिमालय के पुत्र और प्रिय अमात्य ने गिरजा के पुत्र का पूजन किया। वहां उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गणेश्वराय ब्रह्माय रूपाय वे सर्व सिद्धि प्रदेश विघ्नेश नमो नमः इस मंत्र से भक्ति पूर्वक वस्तुएं समर्पित करके परमानंद में मग्न थे। इस मंत्र में 32 अक्षर है। यह संपूर्ण कामनाओं का दाता, धर्म अर्थात काम मोक्ष फल देने वाला और सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला मंत्र है। इस मंत्र के 5 लाख जप से ही जापक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है वह भगवान विष्णु के धाम को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है निरंतर ही उसके विघ्नों का क्षय और सदा संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। पुत्र पात्र को बढ़ाने वाली लक्ष्मी जी स्थिर रूप से वास करती है तथा तीर्थों, यज्ञों और संपूर्ण महादान से उसे जो फल मिलता है वह उसे श्री गणेश जी की कृपा से प्राप्त हो जाता है। वह ध्रुव सत्य है। नारद जी ने कहा, श्री गणेश जी के स्रोत से उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच को भी सुनने की इच्छा है। तब श्री नारायण जी ने देवर्षि को जो भगवान गणेश जी का कवच सुनाया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।